जय हिंद, नमस्कार। मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में बातचीत करूंगा बिहार लघु उद्यमी योजना और बिहार उद्यमी योजना, दोनों योजना क्या है और किनके द्वारा चलाया जाता है और कौन सा योजना जो है सबसे अच्छा है, या आपको बिहार उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहिए या बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोनों में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन सा योजना बेटर रहता है और किनको जो है किस योजना का लाभ मिलेगा, किस योजना में हम किस तरीके का बिजनेस जो है कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अभी देखेंगे, सबसे पहले बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है बहुत पहले से एक योजना चल रही है, बिहार उद्यमी योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि फॉर्म पहले जो है अप्लाई लिया जाता है। इसमें जो है कई तरह के योजना है, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, या फिर अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसी तरीके करके कई उद्यमी योजना चलती है, जिसको मिला के एक सीधा बोला जाता है बिहार उद्यमी योजना। इसमें जो है प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन कराने के पश्चात जो है इस योजना के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक लाभुक को जो है 10 लाख रुपए तक जो है इस बिजनेस को करने के लिए, किसी प्रकार का बिजनेस करने के लिए जो है आपको दिया जाता है। इसमें जो है बिजनेस का कैटेगरी ABCD करके डिवाइड किया गया है। आप जो है जिस भी बिजनेस के लिए आते हैं, जरूरत नहीं है कि उसमें 10 लाख ही मिलेगा। आपके बिजनेस के लिए जितना जो है बिजनेस के लिए आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है अगर 10,000 खर्च, मैक्सिमम 10 लाख तक मिलता है। अगर आपके बिजनेस में 8 लाख खर्चा हो रहा है या 7 लाख या 6 लाख 10 लाख, तो इसमें जो है मैक्सिमम 10 लाख। अगर आपके बिजनेस में 8 लाख रुपया खर्चा हो रहा है तो इसमें जो है आपका 50% जो है माफ़ हो जाता है पैसा। अगर आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 10 लाख अगर लोन आपका सेंक्शन होता है तो उसमें 5 लाख जो है आपका पैसा माफ़ हो जाता है और 5 लाख ही जो है आपको बाद में रिफंड करना पड़ता है 1% इंटरेस्ट के साथ। बाकी महिलाओं को इंटरेस्ट भी नहीं लगता है या SC/ST को। और दूसरी बात करेंगे, अगर आपका जैसे 10 लाख हुआ तो उसमें 5 लाख, 8 लाख हुआ तो 4 लाख, ऐसे करके 50% जो है आपका लोन पेमेंट जो है वो माफ़ हो जाता है। इसके अंतर्गत जो है आप व्यापार करेंगे, फर्स्ट किस्त मिलेगा, उसके बाद ट्रेनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, फिर दूसरी किस्त मिलेगा, ऐसे करके तीसरी किस्त में जो है आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाता है। बाद में जो है आपका जो ये पेमेंट जो है किस्त वाइज जो है आपको जो है फिर रिटर्न करना होता है। तो ये हो गया आपका बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत। दूसरा जो किस्त है बिहार लघु उद्यमी योजना, ये जो है वित्तीय वर्ष 24-25 से ही प्रारंभ किया गया है। इसमें जो लक्ष्य है कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका वार्षिक आय 72,000 से कम है, तो उन्हीं के लिए सिर्फ ये योजना चलाई गई है, बिहार लघु उद्यमी योजना। इसमें मात्र 94 लाख परिवार को जो है दिया जाएगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 24-25 में अप्रॉक्स 40,000 समथिंग लाभुकों को जो है इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। अभी वित्तीय वर्ष 23-24 में कंप्लीट हो गया। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए जो है ऑनलाइन भराना आपका अप्रॉक्स जो है अभी नहीं चालू होगा, कह सकते हैं कि जुलाई के बाद ही, जुलाई अगस्त में ही चालू होगा वित्तीय वर्ष 24-25 का। इसमें जो है 2 लाख रुपए तक का जो उन्हीं को मिलेगा जिनका वार्षिक आय 72,000 से कम होगा। इसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र लगेगा और आप जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 72,000 का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है आपका एक कोर्ट से LDM लेवल से जो है आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, शपथ पत्र। मैं उसका कैसे बनेगा उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये रही प्रोसेस। इसमें जो है आपका 2 लाख रुपए मिलता है, 2 लाख रुपया पूर्ण तरीके से माफ होता है। इसमें 1 भी रुपया आपको रिटर्न नहीं लिया जाता है। जिसमें पहला किस्त आपको 50,000 रुपये मिलता है, जिसके बाद आपका ट्रेनिंग करवाया जाता है, जिसके बाद जो है आपका 1 लाख रुपये दूसरा किस्त मिलता है, फिर तीसरा किस्त में जो है आपका 50,000 रुपये मिलता है। पहला किस्त जब मिल जाता है तो आपको टूल किट, जो भी योजना आप डाले हैं, जो भी प्रकार का, जिस भी प्रकार का बिजनेस डाले हैं उस बिजनेस को कंप्लीट करना होगा। उसके लिए जो टूल किट परचेज करेंगे उसका बिल वगैरह अपलोड करेंगे तो दूसरा किस्त मिलेगा। दूसरा किस्त मिलने के बाद आपका जो है फाइनेंशियल अमाउंट मिलेगा बिजनेस करने के लिए, कैपिटल अमाउंट, जिसको लेके आप 50,000 मिलेगा, आप बिजनेस को कर सकते हैं। तो यही दोनों रहा। दोनों में जो जातीय आवासीय आय जो है लगेगा, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार में जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए। और बात करेंगे कि लघु उद्यमी योजना के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उद्यमी योजना के लिए कम से कम व्यक्ति जो है ITI या इंटर पास होना चाहिए, तभी जो है उस योजना का लाभ ले सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी जानकारी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि कौन सा योजना क्या है, कौन नहीं है। अब मेरे हिसाब से एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा। अगर आप जो है उद्यमी योजना ही लेते हैं तो वो अच्छा रहता है, लेकिन उद्यमी योजना में काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। लघु उद्यमी योजना में बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि जिनका आय 72,000 से कम का बनता है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो उद्यमी योजना अच्छा है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपके कमेंट का हर हाल में रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं एक दो मिनट में, तब तक के लिए धन्यवाद।